वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आपको ना टैक्स के बारे में पढ़ा रही थी। तो टैक्स में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। जीएसटी कंप्लीट हो गया है ना। जीएसटी के बाद मैंने आपको आईटीआर पढ़ाया, इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक। इसके बाद मैंने आपको सेस पढ़ाया था और इसके बाद सरचार्ज, ठीक है। एक आज मैं आपको टीडीएस पढ़ाऊँगी, ये भी क्या है, टैक्स का ही टाइप है। टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक। अब ये सारे जो हैं, ये सारे इनको रिवाइज करने का एक बेस्ट तरीका ये है, हम एक एग्जांपल उठाते हैं, उसमें से सब कुछ मैं बताऊंगी आपको कि ये इतना काट के ये निकल गया, इतना काट के ये निकल गया, ठीक है। सारी इनका उससे आपकी इनके जो दर कितना रेट पर टैक्स लिया जाता है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ये सारे रिवाइज करते हैं, उसके बाद टीडीएस पढ़ेंगे, ठीक। देखो, अब अगर हम सपोज करो किसी की हम इनकम यानी कि बिक्री, किसी की हम बिक्री जो है, ठीक है, बिक्री मान लेते हैं हम 1 करोड़, 1 करोड़, ठीक है। अब ये इसकी बिक्री है यानी कि इनकम है। भाई किसी का बहुत बड़ा शोरूम है, कुछ भी है, कोई कंपनी है, उसने 1 साल में, पर ईयर ले रहे हैं हम, ठीक है ना, 1 साल में उसने 1 करोड़ रुपए की अपना सामान निकाल दिया, सामान बेच दिया, मतलब उसकी इनकम है। प्रॉफिट नहीं कहेंगे, इनकम कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। क्या है, इसकी इनकम है। अब इनकम है तो आपको पता है कि जीएसटी किस पर लगता है, इनकम पर लगता है, मतलब पूरे 1 करोड़ पर जीएसटी लगेगा, ठीक। अब हम अगर जीएसटी देखें, जीएसटी सपोज करो कि जीएसटी इसको 12% देनी है। भाई जीएसटी की जितनी स्लैब, 5 स्लैब होती है, मैंने आपको बता दिया, 0, 5, 12, 18, 28, ठीक है। तो इस पे 12% है अगर, तो 1 करोड़ का 12% इसको जीएसटी देना होगा 1 साल में। भाई वैसे तो जीएसटी मंथली लिया जाता है, लेकिन पूरा का 1 साल का निकाल लो या मंथ करके निकाल लो, अमाउंट तो उतना ही बैठेगा, ठीक। तो 1 करोड़ का 12% कितना हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा, ठीक ना। तो 12 लाख इसके चलेगी जीएसटी में। अब आते हैं आईटीआर पर, मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न। अब क्या देखते हैं हम, आईटीआर। आईटीआर के लिए मैंने आपको बताया, आईटीआर किस पर लगता है, प्रॉफिट पर लगता है, ना कि पूरी इनकम पर। किस पर लगता है, प्रॉफिट पर लगता है। अब प्रॉफिट में हम देखें, अगर जैसे 1 करोड़ है इसकी इनकम, मतलब इसकी जो इनकम कितनी, 1 करोड़ है पर ईयर, तो 1 करोड़ में से हम मान लें कि 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, मतलब इसने कुछ खर्चा कर दिया, 50 लाख का खर्चा कर दिया, 50 लाख इसके क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब 50 लाख नहीं, हम मानते हैं 52.5 लाख, ठीक है, इसका हम प्रॉफिट मान लेते हैं। वो मैंने कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मानने हैं हम, ठीक है ना, 52.5 लाख, ठीक है ना। 52.5 लाख क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। अब देखते हैं आईटीआर, इनकम टैक्स किस पर लगेगा, इस प्रॉफिट पर। इनकम टैक्स किस पर लगेगा, इस प्रॉफिट पर। और 52.5 लाख का अगर प्रॉफिट है, पहले तो ये चेक करो कि कौन से स्लैब में जाएगा। भाई इसके इनकम टैक्स के कितने स्लैब, 7 स्लैब, 0%, मतलब जो 0 से 2.5 लाख के बीच में इनकम होगी तो कितना प्रॉफिट होगा, तो मतलब कितना 0%। फिर 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15, और फिर 15 लाख से अगर ऊपर है तो आपको 30% ही देना है, कितनी भी हो। तो 15 लाख से तो ऊपर जा रहा है ना। तो हमें पता चल गया कितना, 30% इसको इनकम टैक्स देना है। अब 30% जो इनकम टैक्स देना है, जब मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था, जो स्टार्टिंग के जो 2.5 लाख रुपए हैं जिन पर नो आईटीआर था, मतलब इनकम टैक्स नहीं लगता, वहाँ माइनस करने पड़ेंगे, ठीक। तो 52.5 माइनस के कितने, 2.5 लाख, कितने बचे, सीधे सीधे 50 लाख बचे, ठीक है ना। अब 50 लाख का क्या हो गया, इसका 50 लाख का, 50 लाख के ऊपर इनकम टैक्स लेगा, 2.5 लाख हमने माइनस कर दिए। अब देखो 50 लाख का, 50 लाख का कितना, 30%, कितना हो जाएगा, 50 लाख का 30%, 2 0 कट जाएंगे, 5 से 15 लाख हो गया ना, 15 लाख, क्लियर। ये 15 लाख रुपए हो गए इसके इनकम टैक्स के। अब आता है सेस। अब कौन आएगा, सेस वाला। भाई सेस जो होता है वो टैक्स ऑन टैक्स होता है। सेस किस पर होगा, टैक्स के ऊपर टैक्स। अब टैक्स कौन सा, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना है, 15 लाख।
तो इसके कितना लिया जाता है, 4% लिया जाता है। तो 15 लाख के ऊपर 4% देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 15 लाख का कितना निकालेंगे हम, 4%। 15 लाख का 4%, नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 कटेंगी, कितनी बची, 3 यहाँ पे बची है ना, और एक आ जाएगी 15 चौका 60, मतलब कि 60,000। क्लियर। 60,000 क्या होगी, इसको शेष देना है। शेष तो आपको याद होगा, शेष किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिया जाता है, जैसे कि गंगा की सफाई करनी है तो उससे वही काम किया जाएगा। ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है और 4% लगता है, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा, सरचार्ज बचा। क्या बचा, सरचार्ज। इसको भी ही ले लेते हैं सरचार्ज को। देखो सरचार्ज कितना होता है, 10%, और ये भी टैक्स ऑन टैक्स है। कर के ऊपर कर, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कर के ऊपर कर है, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स है, ऑप्शन में कुछ भी मिल जाएगा। जीएसटी हो गया है ना, जीएसटी एक ऑप्शन, आईटीआर हो गया, टीडीएस हो गया, ठीक है, एक ऑप्शन ले लेंगे, या तो शेष ले लेंगे। तो शेष क्या है, टैक्स ऑन टैक्स है। क्लियर। अब सरचार्ज कितनी दिया जाता है, 10%, और सरचार्ज की कंडीशन होती है कि 50 लाख से ऊपर जो टैक्स भरता है उसी से सरचार्ज लिया जाता है, ठीक है। यहाँ तो 50 लाख से ऊपर टैक्स नहीं, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना, 15 लाख पर कितना लगेगा, 10%। 15 लाख का 10%, निकालो कितना होगा, 1 0 यहाँ कटेगी, 1 0 यहाँ कटेगी, तो 4 बची यहाँ पे, मतलब कि 1.5 लाख, ठीक है। कितना हो गया, 1.5 लाख, ऐसे लिख रही हूँ, 1.5 लाख, ठीक है ना, 1.5 लाख। अब ये देखो, 1 करोड़ जिसकी इनकम है पर ईयर, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ गया, 12 लाख क्या हो गया, जीएसटी, ठीक है। 15 लाख का हो गया इनकम टैक्स, 60,000 ये, 1.5 लाख ही, एक साथ जोड़ लेते हैं, 2,10,000 हो गया। 2 लाख एक बार में जोड़ लें, पहले 10,000 अलग प्लस कर लेंगे, है ना। कितना हो गए, 5 और 2 7 और 2 9 और 2, ये तो हो गया, हाँ 9 29, 29,10,000, 29,10,000, ठीक है ना। 1 करोड़ की अगर इनकम है तो 29,10,000 रुपये उसके टैक्स में चले जाएंगे, ठीक है। वैसे तो सरचार्ज नहीं जाएगा, लेकिन हम एग्जाम्पल में ये भी लेना था, फिर और बड़ा अमाउंट लेना पड़ता, तो आपको ये सारी चीज़ें ना क्लियर होगी होंगी। अब हम चलते हैं टीडीएस की तरफ। टीडीएस क्या होता है, किसी को डाउट हो तो बताना है ना। देखो भाई, वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करो, शेयर कर देना सब एक एक बार, ठीक है। अब आ जाओ टीडीएस पे। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। क्या है, एट सोर्स, मतलब कि टैक्स का डिडक्शन करना है, टैक्स लेना है किससे, सोर्स से। सोर्स, अब देखो जैसे मान लिया ये कोई सोर्स है ना, सोर्स है। अब ये सोर्स किसी को क्या दे रहा है, सैलरी दे रहा है। क्या दे रहा है, सैलरी। अब सैलरी किसी इंसान को दे रहा होगा, ठीक है ना। तो टैक्स जो लिया जाएगा, टीडीएस जो लिया जाएगा, इससे नहीं लिया जाएगा, किससे लिया जाएगा, इस सोर्स से लिया जाएगा। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है ना। इस सोर्स से क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। अब गवर्नमेंट क्या कहेगी कि देखो, जैसे सपोज करो कि ये इस आदमी को 1 लाख दे रहा है, 1 लाख सैलरी दे रहा है, ये जो सोर्स है, मतलब कोई कंपनी मान लो, कुछ भी है, गवर्नमेंट कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है, ये कंपनी जो है, ये जो सोर्स है कि अपने एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी दे रहा है ना। तो गवर्नमेंट कहेगी भाई 1 लाख रुपए पर मंथ, यानी कि साल के 12 लाख। तो हम अगर उससे हम इनकम टैक्स लेंगे तो इनकम टैक्स के लिए गवर्नमेंट को 1 साल का वेट करना पड़ेगा, भाई इनकम टैक्स ईयरली लिया जाता है। फिर उसमें ये भी कि प्रॉफिट वगैरह, और सबसे बड़ी बात जब सैलरी की बात आती है, सैलरी पर आपको इनकम टैक्स देना होता है, तो गवर्नमेंट सैलरी को ही पूरा प्रॉफिट मानती है। इसमें से ये नहीं कि खर्चा माइनस करो फिर मुझे प्रॉफिट बताओ उसके ऊपर टैक्स, नहीं, जितनी आपकी सैलरी है पूरी सैलरी पर ही आपको इनकम टैक्स देना होता है, ठीक। ये तो बात क्लियर है। लेकिन अब गवर्नमेंट कहेगी कि भैया इससे टैक्स महीने पैसे तो इसको मंथली आ रहे हैं, 1 लाख रुपए पूरा आ जा रहे हैं, तो हम 1 साल का वेट क्यों कर, हम ऐसा करते हैं जो सोर्स है ना, जो टैक्स दे रहा है,
इससे कहेगी गवर्नमेंट कि तू ऐसा कर, इसको पूरे 1 लाख मत दे, इसका 10% हमें दो, ठीक है ना, इसका 10% हमें दो। तो ये 1 लाख का 10% यानी कि 10,000, ठीक है ना। 10,000 क्या देगी? TDS देगी, इसको बोलते हैं TDS। और इसके पास कितना जाएगा? इसके पास जाएगा 90,000। अब ये आदमी कहेगा भाई कि बात तो हमारी 1 लाख में हुई, तो हमें 90,000 सैलरी क्यों दे रहे हो? तो ये क्या कहेंगे फिर अपनी इसकी जो होता है ना रिसिप्ट TDS की, जो भी मतलब सैलरी जब आती है उसमें बताता है कि इतना आपका TDS कट गया है, तो ये इसको वो दिखाएगा। ठीक, समझ गए? तो 10,000 इस सोर्स को, इसकी सैलरी में से किसको देने पड़ेंगे? गवर्नमेंट को, TDS के रूप में। ठीक, और इस एम्प्लॉय को कितने मिलेंगे मंथ में? 90,000 रुपये मिलेंगे। क्लियर? अब जब ये 10,000 जो दे रहा है, अब ऐसे भी तो हो सकता है कि ये अपने एम्प्लॉय से तो काट ले, भाई एम्प्लॉय से तो इसने 10,000 रुपये काट लिए, लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं किए। हो सकता है, ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं, बचाने के लिए अपने पैसे। लेकिन ऐसा ये सोर्स, ये कंपनी ऐसा इसलिए नहीं करेगी क्योंकि इनकम टैक्स इसको भी देना है, भाई अपना ईयरली इनकम टैक्स तो इसको भी देना है। तो जब गवर्नमेंट इनकम टैक्स किस पे लेगी? प्रॉफिट पर। अब प्रॉफिट दिखाने के लिए तुम्हें खर्चा दिखाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? भाई प्रॉफिट, हम मान लिया हमारी पूरी जो इनकम है 1 करोड़ है, उसमें से आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरा 82 लाख रुपए या मेरा 80 लाख रुपए चले गए खर्चे में, तो मुझे 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, तो जितना कम प्रॉफिट उतना कम इनकम टैक्स। क्लियर? जितना कम प्रॉफिट होगा उतना कम इनकम टैक्स लेगा। तो ये क्या कहेगा, अब अगर ये गवर्नमेंट को जमा ना करे, ये 10,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा ना करे, तो गवर्नमेंट, इसने जो 1 लाख रुपए सैलरी दी है इसको, गवर्नमेंट इसको खर्चा ही नहीं मानेगी, इसको गवर्नमेंट खर्चा ही नहीं मानेगी। जिस सैलरी पर TDS नहीं कटता तो गवर्नमेंट उसको खर्चा नहीं मानती। अब इसको खर्चा नहीं मानेगी, ठीक, खर्चे में नहीं गए तो किस में जुड़े? इसके प्रॉफिट में जुड़े ये पैसे। क्लियर? इसने तो खर्चा कर दिया, इसको भाई सैलरी तो देनी है ही, 90,000 इसने सैलरी तो दी, तो ये पैसे इसके कहाँ जुड़ेंगे? इसके खर्चे में नहीं जुड़ेंगे, प्रॉफिट में जाएंगे। तो इसका प्रॉफिट बढ़ गया, इस पर जुर्माना भी लगेगा और ये इस पर टैक्स भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इस वजह से TDS सोर्स जमा करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, जैसे ये तो आपको समझ आ गया कि इसने 10,000 रुपये किसको दे दिए? गवर्नमेंट को दे दिए, इसके पास 90,000 है। ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा? जब इस एम्प्लॉय के पास जब 1 साल हो जाएगा, है ना, जब 1 साल हो गया तो 1 साल के बाद इसके पास पूरे, अब इसको इनकम टैक्स देना है। 1 लाख रुपए पर मंथ से इसकी जो सैलरी बैठी कितनी? 12 लाख रुपए बैठी, है ना, पर ईयर 12 लाख रुपए 1 साल में इसकी सैलरी बैठी। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि जो सैलरी पे, टोटल सैलरी पर ही आपको इनकम टैक्स देना है, इसमें प्रॉफिट खर्चा नहीं निकाला जाता। ठीक, अब इस 12 लाख पर अब पहला हमें ये देखना पड़ेगा कि इनकम टैक्स के जो इतने स्लैब हैं, 7 स्लैब हैं, 12 लाख रुपए कौन से स्लैब में आता है, कितने % इसको इनकम टैक्स देना है। भाई देखो, 0 से 2.5 लिख देती हूँ मैं, जब आपको क्लियर होगा। 0 से 2.5 लाख नो इनकम टैक्स, है ना, नो ITR। क्लियर? 2.5 से 5% ठीक है, 5 से 7.5 कितना? 10%। 7.5 से 10 15%, 7.5 से 10 15%। इसके बाद 10 से 12.5 20%, 10 से 12.5 20%। अब ये जो है 12 लाख है, तो इस वाले स्लैब में आ गया, नहीं आ गया? मतलब कि इसको कितना देना है? 20% इनकम टैक्स देना है। ठीक है, स्लैब हमने देख लिया, 20% देना है। अब 20% देना तो है, लेकिन ये जो 2.5 लाख माइनस करने पड़ेंगे जिन पर इनकम टैक्स नहीं लगता। अब 12 लाख में से 2.5 लाख माइनस करो, कितने बचे? 12 लाख में से 2.5 लाख माइनस करो, करो भी करो। 12 लाख में से 12 माइनस 2.5 कितने बच गए? भाई 2 गए, फिर 50,000 गए, कितने बचे? 9.5 लाख बचे, है ना, 9.5 लाख, 9.5 लाख बचे। अब 9.5 लाख पर, 9.5 लाख पर क्या लगेगा? 20%। ठीक है, 9.5 लाख का 20% निकालो। देखो 9,50,000 भाई 5 है, 9,50,000 का कितना? 20%। 20%
ठीक है, 0 0 3 है ना, 0 2 5 10 0 1 18 19 है ना, इतना हो गया। कितना हो गया? 19,000। और यहाँ पे ये जो TDS ये कट चुका है, इसका कितना कट गया एक साल में? बस 10-10 हज़ार करके एक साल में 12,000 कट गया है ना। यहाँ टोटल कितना कट गया? 12,000। अब इसको यहाँ पे 19,000 भी देना है। तो ये बताओ कि ये आवाज़ उठाएगा नहीं उठाएगा? भाई पहले तो हमारे मंथली कट रहे थे, अब हमें ईयरली भी हमारा पूरा लिया जा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, इसको रेस कर देती हूँ। अब जब लास्ट में इसने अपना ITR जोड़ा कि 19,000 मुझे ITR देना है, और TDS जोड़ेगा, फिर TDS मेरा 12,000 कट चुका है। तो अब ये क्या करेगा? अब ये टोटल इनकम टैक्स नहीं देगा, ये टोटल इनकम टैक्स नहीं देगा। ये क्या करेगा? इनकम टैक्स में से TDS को माइनस करेगा, इनकम टैक्स में से TDS को माइनस करेगा। तो 19,000 ये, सॉरी 1,90,000 ही तो ना, हाँ कितनी 4 जीरो है, माइनस कितना? 12,000। 12,000 यहाँ माइनस करेगा, ठीक है ना। तो इसमें से मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? कितना? 9,50,000 था, हाँ ठीक है 9,50,000 है ना। फिर जो माइनस करके जो अमाउंट आएगा ये वही इनकम टैक्स में जमा करेगा, समझ गए? वही इनकम टैक्स में जमा करेगा जो लास्ट में इसका इनकम टैक्स जोड़ा वो, और जो TDS कटा था TDS को माइनस करके इनकम टैक्स जो जमा करेगा उसको माइनस करके जमा करेगा, ठीक है। तो आपको TDS समझ आ गया होगा। अभी जो TDS होता है, ये जैसे ये जो सोर्स था, ये जो सोर्स था TDS जमा कौन कर रहा था? ये सोर्स है ना। तो ये जमा इसने किया कैसे? जैसे आपको पता है कि इनकम टैक्स जो होता है या सेस है, सरचार्ज है, ये तीनों के तीनों हम किससे जमा करते हैं? पैन कार्ड से, है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर। वैसे ही TDS के लिए क्या होता है? टैन कार्ड होता है। क्या होता है? टैन कार्ड। किसका होता है टैन कार्ड? इस सोर्स का, ठीक है। जिसका टैक्स इसने कटा है उसके पास नहीं होता, जो सोर्स जो काटने वाला है, ठीक है। TDS कौन काट रहा है? ये सोर्स। तो इसके पास क्या होगा? टैन कार्ड बनवाना पड़ेगा इसको अपना। टैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। क्या है? टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है। इससे टैक्स कटता है। और ये तो पता ही, GST किससे कटेगा? GST आइडेंटिफिकेशन नंबर से। GST IN 15 डिजिट का होता है, ठीक। तो TDS आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं, अब एक चीज़ होती है पेमेंट बैलेंस और एक होता है ट्रेड बैलेंस, है ना। व्यापार संतुलन क्या होता है और पेमेंट बैलेंस क्या होता है? भुगतान संतुलन, ठीक है, वो पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना सबके? मैं टाइम देख लूँ, 10:41 हो गया, ठीक। पेमेंट बैलेंस देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ होती है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन, इसको बोलते हैं हम ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस, ठीक है। व्यापार संतुलन, देखो संतुलन, बैलेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों चीज़ें इक्वल हो, ठीक है। बैलेंस का मतलब वही है। व्यापार संतुलन हम क्या किसे बोलें? देखो व्यापार में क्या होता है? व्यापार में आयात होता है और निर्यात होता है, मतलब एक्सपोर्ट भी होता है, इंपोर्ट भी होता है। ये तो व्यापार है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम क्या कहेंगे? व्यापार कहेंगे। तो अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का लेवल क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो व्यापार संतुलन होगा नहीं होगा? अगर निर्यात और आयात दोनों बराबर हो तो हम क्या बोलेंगे? व्यापार संतुलन बोलेंगे। अब व्यापार संतुलन को हम निकालते ऐसे हैं, हम क्या करेंगे? निर्यात में से आयात को माइनस कर देंगे। निर्यात में से आयात को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा? व्यापार संतुलन निकलेगा, ठीक है। व्यापार संतुलन निकलेगा। अब निर्यात का मतलब चीज़ें एक्सपोर्ट होना, आयात का मतलब चीज़ें इंपोर्ट होना। अगर हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा? एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होगा, मतलब हम चीज़ें दूसरी कंट्री में ज़्यादा भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होगा, और हमारा आयात हमारा कम होगा, इंपोर्ट हमारा कम होगा। तो ये जो वैल्यू है, मतलब अगर ये वाली ज़्यादा होगी, ये वाली वैल्यू कम होगी, तो वैल्यू प्लस में जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी, ठीक है। और वही अच्छा होता है, वैल्यू हमारी पॉजिटिव में जानी चाहिए। जैसे बहुत सारी कंपनी के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव होता है,
जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया और नेपाल वगैरह हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब से हम इंपोर्ट बहुत कम चीज़ें करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। ठीक, तो इसमें हमारी वैल्यू क्या जाएगी? पॉजिटिव जाएगी। अगर ये वाली क्या हो, ये वाला निर्यात क्या होगा? बड़ा होगा, मतलब निर्यात हमारा ज़्यादा होगा। तो ठीक, अगर निर्यात कम होगा, सपोज हमारा जो हम एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, जो निर्यात कर रहे हैं, वो अगर हमारा कम हो तो ये वाली जो इसका जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव जाएगी। ठीक है, और ऐसा जो हमारी ट्रेड बैलेंस जो है, व्यापार संतुलन हमारा नेगेटिव ऋणात्मक किस में जाता है? चाइना के साथ। आपने खुद देखोगे चाइना से कितनी सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, हर चीज़ चाइना की, ये चाइना का, वो चाइना का, दुनिया भर की चीज़ें चाइना की होती हैं। तो निर्यात अगर हमारा क्या हो जाए? कम हो, आयात ज़्यादा हो, हम चाइना में चीज़ें कम एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से चीज़ें आती ज़्यादा हैं। ठीक है ना, वहाँ से इंपोर्ट ज़्यादा होता है हमारे देश के लिए। ठीक है, हुआ तो समझ गए। तो ये क्या होता है? हमारा ट्रेड बैलेंस होता है। अब पेमेंट बैलेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, 11 बजे से मेरे मतलब लाइव क्लास भी ले रही हूँ मैं हिस्ट्री की, 11 बजे से होती है। ठीक है, वो ज़रूर लेना। पेमेंट बैलेंस थोड़ा सा टॉपिक भी बड़ा है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, लाइक और शेयर कर देना वीडियो को।